में रामलीला महोत्सव आयोजन समिति के तत्वावधान में 26वां रामलीला का कार्यक्रम हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अजरौली में धूमधाम से आयोजित हुआ। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में आयोजकों द्वारा 151 अधिवक्ताओं का सम्मान किया गया। समिति के संयोजक व भाजपा के कानपुर दक्षिण महामंत्री ने बताया कि करीब 25 वर्षों से समिति के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित होता आ रहा है। यहाँ तक कि कोरोना काल में भी उनके इस कार्यक्रम को मनाया गया था और पिछले वर्ष सिल्वर जुबली मनाई गई थी। उन्होंने बताया कि 30 नवंबर को उनका ये कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ था, जिसमें उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना सहित कई भाजपा के वरिष्ठ नेता ने सम्मिलित होकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया था और प्रतिदिन समाज सेवी अधिवक्ता कई अन्य सम्मानित लोग की मौजूदगी में ये कार्यक्रम लगातार चलता रहा और रविवार को भगवान की सारी लीलाओं का वर्णन करने के बाद इसका समापन किया गया, जिसमें प्रभु राम की लीलाएं सहित रामचरितमानस के बारे में भी सभी को बताया गया। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सनातन धर्म के कार्यों को आगे बढ़ाना, साथ ही आम जनमानस और युवा वर्ग के लोगों को सनातन धर्म के प्रति जागरूक करना, आपसी भाईचारा बढ़ाना, जिससे कि बच्चों में अच्छे संस्कार हों, लोग एक दूसरे का सम्मान करें और भगवान श्री राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम की तरह अपने जीवन को जिए, ताकि समाज में एक अच्छी दशा व दिशा से लोग कार्य कर सकें। रामलीला महोत्सव आयोजन समिति का संयोजक हूँ और भारतीय जनता पार्टी कानपुर दक्षिण जिले का महामंत्री भी हूँ। मेरे साथ में, मेरे बगल में मेरे साथी महामंत्री भारतीय जनता पार्टी के श्री राम बहादुर यादव जी हैं। आप भी हमारी रामलीला समिति के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं। आदरणीय ओम कुमार त्रिपाठी जी हैं, हमारी रामलीला समिति के उपाध्यक्ष हैं। और ये हमारा कार्यक्रम पिछले 25 वर्षों से लगातार चल रहा है। यहाँ तक कोविड कालखंड में भी हमारा कार्यक्रम ये रुका नहीं। उस वर्ष भी हमारे जिला प्रशासन से अनुमति हुई थी। कानपुर महानगर में शायद ही कहीं कार्यक्रम हुआ हो, लेकिन जरौली की रामलीला उस वर्ष भी कोविड के कालखंड में हुई थी। पिछले वर्ष हम लोगों ने रजत जयंती वर्ष मनाया था, उसमें तमाम कार्यक्रमों को आयोजन किया गया था। 9 दिन की राम कथा हुई थी, भगवान श्री राम जी की बारात निकाली गई थी, शोभा यात्रा निकाली गई थी, 3 दिवसीय रामलीला का कार्यक्रम हुआ था और इसके बाद में भंडारे का बहुत विशाल कार्यक्रम हुआ था। उसी श्रृंखला में इस वर्ष भी 26वां कार्यक्रम है। ये 26 वर्ष से लगातार हम लोग ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य रहता है कि समाज में संस्कार का डेवलपमेंट जरूर हो, क्योंकि हमारे जो नए बच्चे हैं उनमें संस्कारवान होना अत्यंत आवश्यक है, तभी समाज की दिशा और दशा बदल सकती है। इसी उद्देश्य से हम लोग रामलीला जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम को, धार्मिक अनुष्ठान को हम लोग कराते हैं और लोग बड़ी भक्ति के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं। तो मुझे लगता है कि इस जरौली परिक्षेत्र का वातावरण बिल्कुल धर्ममय हो जाता है, राममय हो जाता है और बहुत अच्छा संदेश हमारी रामलीला समिति देती है। सर, जिस तरह से कार्यक्रम करा रहे हैं आप, 25 करा रहे हैं, अब की बार आपने ये हमारा 3 दिवसीय कार्यक्रम था। पिछले 30 तारीख को इसका उद्घाटन हुआ था। उद्घाटन अवसर पर हमने कानपुर महानगर के वरिष्ठ और समाज सेवी अधिवक्ताओं का भी सम्मान किया था, जिसमें 151 अधिवक्ता, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रमोद द्विवेदी जी, लॉयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रविंद्र शर्मा जी सहित उनके महामंत्री, एडीजीसी और डीजीसी यहाँ उस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय प्रकाश पाल जी ने, जिला अध्यक्ष शिवराम सिंह जी ने और निवर्तमान जिला अध्यक्ष डॉक्टर वीणा आर्य पटेल आकर के समिति के सभी पदाधिकारियों सहित हमने उन सभी अधिवक्ताओं को सम्मान किया था। और इसके बाद में रामलीला का कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ था। तो प्रथम दिवस की रामलीला 30 तारीख को हुई थी। द्वितीय दिवस की लीला में राम जन्म, नारद मोह और भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन 1 तारीख को हुआ था और 2 तारीख को मतलब कल जो स्टार्ट हुई लीला, इसका उद्घाटन हमारे उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय श्री सतीश महाना जी ने किया। और ये कल सायंकाल 7 बजे से धनुष यज्ञ की लीला चल रही थी और मुझे लगता है कि आज ये दोपहर 2 बजे तक परशुरामी का कार्यक्रम संपन्न हो पाएगा। अधिवक्ताओं को सम्मान किया है आपने, वो हर साल करते हैं या आपकी बार किया? नहीं, हमने प्रतिवर्ष कोई न कोई श्रेणी को लिया। पिछले 7 वर्षों से हम किसी न किसी श्रेणी का चुनाव करते हैं। हमने पिछले वर्ष वरिष्ठ चिकित्सकों का सम्मान किया था, इसके पूर्व हमने पूर्व सैनिकों का सम्मान किया था, इसके पूर्व हमने वरिष्ठ स्वयं सेवकों का सम्मान किया था, इसके पूर्व हमने शिक्षकों का सम्मान किया था, इसके पूर्व हमने वरिष्ठ समाज सेवियों का सम्मान किया था। इस प्रकार से हम 7 वर्षों से लगातार सम्मान का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। हमारे पास 751 ऐसे वरिष्ठ जनों की सूची उपलब्ध हो चुकी है जिनको हम सम्मानित कर चुके हैं।